दोस्तों, आज हम इस बहुत कहानी में बात करने वाले हैं शर्म के बारे में। आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं कि जब भी वो कुछ करने जाते हैं या कुछ बोलने जाते हैं तो उन्हें शर्म आने लगती है, जिस वजह से वो उस काम को कर ही नहीं पाते। जबकि उनके अंदर काबिलियत और प्रतिभा है, इसके बावजूद भी वो अपने शर्म के कारण उस कार्य को कर नहीं पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। शर्माना कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसे समय और काम पर शर्म आना जिसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर शर्म जो है वो नुकसान का कारण बनती है। हमें बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनको कुछ भी करने में शर्म नहीं आती है। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति कभी भी शर्म नहीं करता है। इतना सब जानते हुए भी हमें शर्म आती है और हम शर्म को रोक नहीं पाते हैं। हम सब जानते हैं कि शर्म के कारण बहुत से लोग सफल भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हम शर्माते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके अंदर ज़्यादा शर्म रहती है वो कभी भी सफल नहीं बन पाता है। तो आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हम इतना शर्माते हैं और हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में, इस कहानी में अंत तक ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के दीपक नाम का एक बालक था। वो बालक बचपन से ही शांत स्वभाव का था। सेठ चाहता था कि दीपक एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बने। जो कार्य आज तक वो नहीं कर पाया वो उसका बेटा करे। यही सोचकर सेठ ने दीपक को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया ताकि वो वहाँ पर रहकर ज्ञान अर्जित करे। जब दीपक गुरुकुल गया तो वहाँ भी वो शांत ही रहता था, किसी से बात नहीं करता था, ना ही किसी से कोई सवाल जवाब करता था। उसके इसी शांत स्वभाव के कारण आश्रम के अधिकतर विद्यार्थी उसे परेशान किया करते थे, लेकिन उसने कभी उन लोगों की शिकायत कभी गुरुजी से नहीं की थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं मैं इनकी शिकायत करूंगा तो ये मुझे और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। दीपक पढ़ने में बहुत तेज था। वो आश्रम के सभी विद्यार्थियों से बुद्धिमान था। वो हमेशा अकेला रहता और अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता। ये देखकर गुरु भी बड़े प्रसन्न रहते कि दीपक गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों से आगे है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, दीपक की घबराहट, बेचैनी और शर्म बढ़ने लगी। दीपक अपने गुरु से ठीक से खुलकर बात भी नहीं कर पाता था। ऐसे में दीपक युवा हो चुका था और उसकी शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दीपक घर आता है। जब दीपक घर आता है तो सेठ बहुत प्रसन्न होता है और दीपक से कहता है कि बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जो मैं हासिल नहीं कर पाया वो तुझे करना है। तू मेरा बहुत बहादुर बेटा है। इतना कहकर सेठ ने अपने व्यापार का सारा जिम्मा जो है वो दीपक को सौंप दिया। दीपक दूसरे दिन से अपने दुकान पर जाने लगा। उसे व्यापार की बहुत अच्छी परख थी, क्योंकि उसने अपने पिताजी से सब कुछ सीख लिया था। लेकिन जब वो दुकान पर बैठने लगा, जब सामान का क्रय विक्रय करने लगा, तो उसे बड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि वो अपने स्वभाव के चलते ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था, जिस कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते थे। दीपक बात करने में ही घबरा जाता था। वो किसी को कुछ भी नहीं बता पाता था। धीरे धीरे उसका व्यापार जो है ठप होने लगा। जब सेठ को इसके बारे में पता चला तो सेठ ने दीपक से पूछा कि बेटा क्या बात है? तो दीपक डर गया और कुछ भी नहीं बोला। उसे इस बात का डर था कि कहीं पिताजी उसे डांटने न लग जाएं। सेठ के बहुत बार पूछने पर जब दीपक नहीं बोला तो सेठ को गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर हुआ क्या है? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? तुम गूंगे हो क्या? मैंने तो सोचा था तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ा कुछ करोगे। तुमने तो बड़ा करने की जगह जो हमारे पास था उसे भी डुबा दिया, उसे भी ठिकाने लगा दिया। तुम किसी भी काम के नहीं हो।
निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर सेठ ने अपने बेटे दीपक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दीपक वहां से चला गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो रोने लगा। तभी एक ऋषि की नजर दीपक पर पड़ती है। ऋषि उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन दीपक कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप रोता रहा। तब ऋषि ने बड़े प्यार से दीपक से पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना प्यार से पूछने पर दीपक ने उनसे कहा कि मुनिवर, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ करने से पहले ही घबराहट होने लगती है। मैं बोलना तो चाहता हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ, और इसी कारण मैंने मेरे पिताजी के व्यवसाय को भी बर्बाद कर दिया। मेरे पिताजी ने मुझे नालायक और नकारा कहकर मुझे घर से निकाल दिया है। अब आप ही बताइए मुनिवर, इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ऋषि उसकी बात को बड़ी ही गंभीरता से सुन रहे थे और फिर उससे कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो अक्सर लोगों के साथ होता है, लेकिन तुम इससे बाहर निकल सकते हो। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी शर्म, घबराहट और बेचैनी के कारण होता है। तुम्हें सबसे पहले अपने शर्म को छोड़ना होगा और आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा। ये सुनकर दीपक उन ऋषि से कहता है कि आप मुझे बताइए गुरुदेव कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी शर्म खत्म हो जाए और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर कार्य कर पाऊं। इसके बाद गुरु दीपक से कहते हैं कि बेटा, जब भी किसी काम को करते समय तुम्हें अजीब सा लगे, तुम घबराने लगो, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगो, तो तुम समझ जाना कि तुम शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो, और यही शर्म और यही घबराहट तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। शर्म को कैसे दूर किया जाए, इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि तुम्हें शर्म क्यों आती है, क्योंकि जब हम बीमारी की जड़ को पकड़ लेते हैं तो हमें उसका निवारण भी जल्दी मिल जाता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। शर्म आने का सबसे पहला कारण है तुम्हारे मन के डर का, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई आपको जज न करे कि आप अच्छे हो, बुरे हो, मोटे हो या पतले हो, और इसी वजह से आप लोगों के सामने जाने से डरते हो। शर्म आने का दूसरा कारण है कि आप गलतियों से डरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा और मेरे बोलने से कुछ गलती हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग तो मुझे गलत बताएंगे। आपको लगता है कि कहीं मैं लोगों के बीच में फंस ना जाऊं, लोग मेरा मजाक ना बना दें, कोई मेरे अंदर ऐसी कोई कमी ना निकाल दे जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत हो जाए। आपको लोगों के बीच में जाने से ही डर लगता है। शर्म आने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आप ये सोचते हैं कि सभी लोग आपको देख रहे हैं, सभी लोगों का ध्यान आपके ऊपर ही है, और इसी वजह से आपकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा शर्म आने लगती है। आप उनसे बचने की कोशिश करते हैं और अकेले रहते हैं। शर्म आने का चौथा कारण है आपके मन को इस बात का डर रहता है कि सामने वाला कहीं मुझे मना न कर दे। अगर उसने मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको लगता है कि आप किसी से बात करेंगे, उसे किसी काम के लिए कहेंगे तो वो मना कर देगा। अगर उसने मना कर दिया तो आपकी इज्जत कहाँ रह जाएगी। इस चक्कर में आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं और शर्माते रहते हैं। शर्म आने का पांचवा कारण है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी। जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप लोगों के सामने जाने से डरोगे, आप लोगों से बात करने से हिचक जाओगे, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में हिचक जाओगे। इसलिए अगर आपके विश्वास में कमी है तो आपको अवश्य शर्म आएगी।
शर्म आने का छठा कारण है आपका अनकंफर्टेबल महसूस करना। आपको कहीं जाने से पहले ऐसा लगने लगता है कि अरे मैं तो काला हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरे अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। ये सारी बातें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसके बाद ऋषि दीपक से कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें शर्म को कम करने का आसान से आसान तरीका बताता हूँ, जिसको अगर तुमने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो तुम अपनी शर्म को कम कर सकते हो। इसके बाद ऋषि दीपक को शर्म खत्म करने का पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, उस काम को बार बार करो जिसको करने में आपको शर्म आती है। अपनी शर्म को कम करने के लिए आप उस काम को बार बार करें जिस काम को करने में आपको शर्म आती है। इस तरह से आपकी शर्म कुछ समय में ही खत्म हो जाएगी। जैसे आपको अगर किसी नए इंसान से बात करने में डर लगता है तो आप अक्सर नए नए लोगों से बात करते रहो। कुछ समय नए नए लोगों से बात करने के बाद आपकी शर्म नए लोगों से बात करने में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नए लोगों से बात करने के अलावा आप कुछ और भी कर सकते हैं जिसे करने से आपको शर्म आती है। दूसरा तरीका, गलतियां करने से ना डरें। हमसे किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए हम उस काम को करते नहीं हैं जिसमें हमें शर्म आती है। अपनी शर्म को कम करने के लिए आप किसी तरह की गलती करने से ना डरें। जैसे अगर आप मंच पर बोल रहे हैं तो ये आप कभी ना सोचें कि आपसे कोई गलती हो जाएगी। ऐसा सोचने से आपसे कोई ना कोई गलती जरूर होगी। इसके साथ ही साथ कोई गलती हो जाए तो उसे याद भी ना रखें, क्योंकि इंसान गलतियों का ही तो पुतला है। हर इंसान से गलती अवश्य होती है, गलतियां करके ही हम सीखते हैं। तो इसे अपनी कमजोरी ना बनने दें, इसे अपनी ताकत बनाएं। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो सामने वाले को पता ही ना लगने दें कि आपसे कोई गलती हुई है और आप अपनी उसी गलती को अगली बार सुधार लें। ऐसा ना हो कि कहीं आप गलती होने के डर से कोई कार्य ही ना करें। तीसरा तरीका है, बेइज्जती से ना डरें। कोई इंसान अपनी शर्म को बेइज्जती के कारण भी खत्म नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर किसी को बात करने में शर्म आती है तो वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। उसे लगता है कि अगर वो सही से बात नहीं करेगा तो लोग उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, पर ये बात बिल्कुल ही गलत है। आप अपनी शर्म को खत्म करने के लिए किसी भी तरह की बेइज्जती से ना डरें। जब आपकी शर्म खत्म हो जाएगी तो लोग खुद ही आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। बेटा, हर किसी को अपनी शर्म को खत्म करने के लिए बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके भीतर जुनून पैदा होता है और इसने मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला, अब तो मैं इसे कुछ करके ही दिखाऊंगा। बेटा, जिन जिन लोगों की बेइज्जती हुई है उन लोगों ने ही इतिहास रचा है, इसीलिए अपनी बेइज्जती से मत डरो। जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं उनको अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी सफलता से दो। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे वही लोग जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की थी वही तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। चौथा तरीका, अपने आप को स्वीकार करना सीखो। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग इस वजह से खुश नहीं रह पाते कि वो कैसे दिखते हैं। उनको लगता है कि उनके शरीर में कुछ चेंज होना चाहिए, तब जाकर वो अच्छा दिखेंगे, तब जाकर लोग उसे पसंद करेंगे। इसीलिए तो सबसे पहले इस भावना को छोड़ो कि क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरा पेट लटक रहा है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। आप लोग ये सब सोचते हैं, लेकिन तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। तुम जैसे हो अच्छे हो। आप अपने चेहरे को नहीं बदल सकते हैं। जो चेहरा भगवान ने हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत ही सुंदर है, उससे हमारी पहचान होती है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तुम्हारे चेहरे को देखकर ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर मुस्कान आती है, उन्हें सुकून मिलता है। इसीलिए अपने आप को स्वीकार करो।
आप अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। इंसान रंग रूप से सुंदर नहीं बनता, वो अपनी फिटनेस से सुंदर बनता है। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, क्योंकि उसे आप बदल सकते हैं और उसके लिए आप रोज योग प्राणायाम कर सकते हैं। जब तुम अपने शरीर को फिट रख लोगे तो तुम अपने अंदर अपने आप ही सुंदर लगने लगोगे और दूसरे लोग भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। जब तुम लोगों के बीच में जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, आप और भी अच्छे दिखोगे। 5वां तरीका, आप अपने ऊपर ध्यान दें। आप ये कभी ना सोचें कि आपके पास क्या नहीं है, आप हमेशा ये सोचें कि आपके पास क्या क्या है। आप जो शब्द बोल रहे हैं आप उनको सुनिए। आप उन शब्दों के साथ अपनी भावनाओं के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग वही सुनेंगे जो आप उनको सुनाना चाहोगे। लोग वही देखेंगे जो आप उनको दिखाएंगे। आप अपने अंदर से क्या दिखाना चाहते हैं, आप अपने अंदर से क्या बोलना चाहते हैं, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और आप ये सब चीज़ तब कर पाएंगे जब आप बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया से अपने आप को जोड़ पाएंगे। आप अमीर हो या फिर गरीब हो, ये लोगों को पता नहीं रहता है, आप ही उन्हें बताते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी छवि लोगों के सामने कैसी बनानी है। आपको अपनी छवि अच्छी बनानी है तो लोगों के सामने कभी भी अपनी जो कमजोरी है वो मत दिखाओ। और इसके साथ ही तुम्हें खुद को मोटिव भी रखना है। मोटिवेशन भी शर्म को खत्म करने में मदद करता है। हम सब ये जानते हैं कि शर्म को खत्म करने के लिए हमें उस काम में उत्तम होना पड़ेगा जिस काम को करने से हमें शर्म आती है। अब उस काम में उत्तम होने के लिए हमें सबसे पहले उस काम को करना होगा। काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत भी होती है, इसीलिए जितना हो सके खुद को मोटिवेट रखें। ये मोटिवेशन आपसे वो सब काम करवा देगा जो आपकी शर्म आपको करने नहीं देती है। 6वां तरीका, खुद पर विश्वास रखें। मोटिवेशन के साथ शर्म को ख़त्म करने के लिए खुद पर विश्वास जरूर रखें। आपका विश्वास भी आपकी शर्म को खत्म करने में काफ़ी मदद कर सकता है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं कर सकता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। आप हमेशा अच्छा कार्य करें। जब आप अच्छा काम करेंगे तो वही अच्छे काम आपको भविष्य में सफलता दिलाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके द्वारा किए गए जो काम हैं वो आपको शक्ति देंगे और आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। और एक बात, आप ये कभी ना सोचें कि सब आपको देख रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं कि सभी लोग हमें देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। इस समय में कोई भी किसी पर ध्यान नहीं देता है, और अगर ध्यान भी देता है तो ज़्यादा समय के लिए ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि सभी लोग हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बस इसी कारण हमको शर्म आती है। और हमेशा नेगेटिव सोच को खुद से दूर कर दें। आपकी नेगेटिव सोच भी आपको शर्म से भर देती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो बुरा ही होगा, जिसके कारण हमारी शर्म और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अपने पास से नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर दें, बस पॉजिटिव सोचें, आपके साथ अच्छा ही होगा। 7वां तरीका, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें। आप कैसे बात करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इन सब के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि बात तो हर कोई करता है, लेकिन तरीके से बात करना हर कोई नहीं जानता है। ये सब तुम एक दिन में नहीं सीख जाओगे, लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। बात करते समय हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, क्योंकि आपका आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आपका बात करने का तरीका जो होगा वो सही होगा। और जब आपका तरीका और आपका आत्मविश्वास दोनों ही अच्छे होंगे तो आप शर्माना बंद कर देंगे।